चलो, अपने कल के जो प्रॉब्लम्स हुए थे फोर्थ यूनिट के, उसी का आगे का पार्ट आज सीखना है। प्रॉब्लम कंटिन्यू में आधे तक सेम ही रहेगा, फिर आगे के प्रोसीजर आज करनी है। सो राइट डाउन फर्स्ट, कैरी आउट रिसोर्स स्मूथिंग, कैरी आउट रिसोर्स स्मूथिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैरी आउट रिसोर्स स्मूथिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नवेद तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो फर्स्ट वाला। कल का जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम पहले पूरा कंटिन्यूशन में लेना है, फिर आगे की प्रोसीजर आएगी उसमें। अभी आपने जगह नहीं छोड़ी होगी ना वहां पे, छोड़ी है क्या? ठीक है, लिखो। एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग में लेना ही है ना। कैरी आउट रिसोर्स स्मूथिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, उसमें एक्टिविटी, ड्यूरेशन और लेबर के 3 कॉलम्स है। सो सबसे पहला कॉलम है एक्टिविटी, नेक्स्ट कॉलम है आपका ड्यूरेशन, और नेक्स्ट कॉलम है लेबर। उसमें सबसे पहले तो एक्टिविटी लिख लेते, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 3 to 5 एंड 4 to 5। बातें नहीं करनी है, बात ही करने नहीं है। देन ड्यूरेशंस लिख लो उसमें, 4, 5, 3, 7, 2, 6, 8। देन लेबर्स है 2, 2, 3। ओम क्या चालू है? 4, 5, 5 और 1। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन में अपन ने कल निकाली थी इसकी नेटवर्क डायग्राम। सो नेटवर्क डायग्राम कैसे निकाली थी अपन ने? सबसे पहले तो पॉइंट 1, 1 to 2, ऊपर की नीचे। सो 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4। 4 किधर गया था अपना? आगे, ठीक है। देन 2 to 5 भी है, 5 किधर था अपना? उसके बाद में 3 to 4 ये डायरेक्टली ज्वाइन हुआ था। उसके बाद में 3 to 5 ये जाएगा इधर, और उसके बाद में 4 to 5 ये भी इधर। कुछ इस तरीके से। लाइकवाइज अपन ने कल भी एक नेटवर्क डायग्राम निकाली थी, उसका अपन ने ड्यूरेशन लिखा था, टी टीएल फाइंड आउट किया था। बताओ तो ड्यूरेशन कितना है? 4, 5, यहाँ का 2 to 5 का 7, 3 to 4 का 2, 4 to 8, 4 to 5 का 8। ठीक है, इस तरीके से अपना ड्यूरेशन हो गया जो आपको गिवन है। उसके बाद में अपन ने निकाला था टीई टीएल। सो टीई टीएल की वैल्यूज बताओ। यहाँ पे टीई टीएल क्या आएगा? 0। इलेवन, और अपना क्रिटिकल पाथ भी क्या आया था? 19 है। कौन सा था क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ 1, 2, 3, 4, 5 जो क्या आया था? 19 डेज। यहाँ तक कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? कल का फिर से प्रॉब्लम वही है जो रिपीट हुआ है। उसके बाद अपन ने निकाली थी उसकी टाइम स्केल डायग्राम। ठीक है, इसके आगे का अपन देखते हैं अभी टाइम स्केल डायग्राम, जो की थी अभी एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप स्केल टाइम स्केल डायग्राम निकालोगे तो उसे निकालने के बाद नीचे थोड़ी जगह रहनी चाहिए, जिसके नीचे आपको फिर से एक डायग्राम निकालना है। ठीक है, उस तरीके से आपको सबसे पहले अपना जो भी क्रिटिकल पार्ट आया था उसके हिसाब से 1, 2, 3 to 4, उसके बाद में 5,
4 to 5, इसका ड्यूरेशन था 4, 5, 2 और 8। लेबर्स कितने थे? 2 लेबर, 5 और 1 लेबर। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि कौन सी एक्टिविटी बीच में से नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन हो रही है, तो उसमें थी अपनी 2 to 4 की एक्टिविटी, 2 to 4। सो यहाँ से निकलते हुए कितने डेज का ड्यूरेशन था उसका? 3 का। 2 to 4 के लिए कितना ड्यूरेशन है? 3 का है। लेकिन अपने यहाँ पे 2 to 4 पहुंचते हैं कितना ड्यूरेशन हो रहा है? 7 का। सो अपन यहाँ से सिर्फ 4 तक जाएंगे कंटिन्यूएशन में, और फिर उसके आगे क्या करना था हमें? डॉटेड से उसे एक्सटेंडेड पाथ वहां पे शो करना था। सो यहाँ से 3 डेज। ठीक है, और बचे हुए रिमेनिंग डेज कितने होंगे फिर उसके एक्स्ट्रा के? 4। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट कौन सा था? 3 to 5 भी है और 2 to 5 भी है। सो 2 to 5 के लिए ड्यूरेशन कितना है? 7 डेज, मतलब 5 + 2। सो यहाँ तक कि वो कंटिन्यूएशन में चलेगी, उसके आगे उसके आएंगे डॉटेड लाइंस, मतलब कितने डेज के लिए है? कितने डेज आएंगे? टोटल कितना हो रहा है? 5 + 2 + 8, 15 डेज हो रहा है। 5 + 2 + 8 टोटल हो रहा है 15 डेज, लेकिन ओरिजिनल ड्यूरेशन है उसका कितना? 7 डेज का। 2 to 5 के लिए ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना है? 2 to 5 के लिए 7 डेज। ये यहाँ तक के 7 डेज तक कंटिन्यूएशन में, लेकिन टोटल ड्यूरेशन कितना है उसका? 15 डेज का, मतलब एक्स्ट्रा कितने हो गए? 8। तो वहां पे लिखना पड़ेगा आपको 8। अभी ये किसको नहीं समझ में आया? आराम देखो, 2 to 5 एक्टिविटी के लिए किधर गया? हाँ, कितने डेज है? 7 डेज है। लेकिन 2 to 5 तक पहुंचते टाइम अपनी जो स्केल डायग्राम है उसमें कितने डेज आ रहे हैं? 5 + 2 + 8 टोटल हो गए 15 डेज। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 से 7 डेज तक कंटिन्यूएशन में चलेगी, लेकिन उसके आगे जो पॉइंट है वो डॉटेड से दिखाना है, जिसमें आपके एक्स्ट्रा के डेज आएंगे। वो कितने डेज है? 8 डेज। अभी समझा? ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी उसमें क्या करना है? 3 to 5 वाली। 3 to 5 कितने डेज है? 6 डेज है। यहाँ पे 2 हो रहे, मतलब यहाँ पे आधे तक आएगी जिसके डेज है 6, और उसके आगे क्या हो जाएगी? वो डॉटेड, मतलब कितने डेज के लिए? कितने डेज के लिए? 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो कितना बचे? अभी समझा? उसके साथ उसके लेबर्स बताओ कितने हैं? तो इसके तो है 3 लेबर, इसके कितने हैं? 2 to 5 के लिए 4, और 3 to 5 के लिए कितना है? 6, सॉरी 5। 2 to 5 के लिए 4। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी? पक्का हो? तुम्ही 4च लिहिलेला ना? ठीक है, यहाँ तक के लिख लो पहले। अभी चालू किया है। चलो, नेक्स्ट आगे का प्रॉब्लम जो है वो आपका आएगा, आपकी स्केल डायग्राम निकालने के बाद आप लोगों को एक लाइन मार्क करनी है। ये प्रॉब्लम आप लोगों को ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है। सो ये लाइन मार्क करने के बाद जितने क्रिटिकल डेज आए, अपने क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन आया है उसमें एक एक्स्ट्रा तक के यहाँ पे ले लेना है। मेरे आए थे 19 डेज, तो मैंने लिया 20 डेज। उसके बाद उसी के नीचे आप लोगों को ये बॉक्स बना के रखना है, जिसे बोलते हैं अपन लोडिंग चार्ट, जो कि आएगा नंबर ऑफ लेबर कितने रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर दैट एक्टिविटी के लिए, उसके हिसाब से। अभी निकालना कैसे है? तो उसके लिए उसके लिए आपके पास ये ग्राफ पेपर रहेगा, उसमें ये एक बॉक्स मतलब कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का। बीच के जो एक बॉक्स रहता है वो कितने का रहता है? 0.5 का। सो आपको ये जो ग्राफ निकालना है नीचे वाला, मतलब ये लाइन और ये वाला आपको निकालना है 0.5 के हिसाब से।
मतलब यहाँ से 1.5 मतलब 0 to 1, उसके बाद में यहाँ से 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आपको निकालना है। ग्राफ पेपर पे ही निकालना है, एग्जाम के टाइम आपको अलाउ है, अगर उन्होंने नहीं बोला तो उनसे बात करो वैसे, ठीक है। अभी इसके बाद मुझे बताओ, आपकी एक्टिविटी 1 to 2 के लिए कितने लेबर्स है? 2 लेबर है, लेकिन ड्यूरेशन कितना है उसका? मतलब यहाँ से 4 तक आपकी एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में, अभी मेरा आगे पीछे हो सकता है, मेरा 4 यहाँ पे खत्म हो रहा है लेकिन एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो रही है। आप जब ग्राफ पेपर पे निकालोगे तो ये एग्जैक्टली आएगा। सो 4 डेज के लिए कितने लेबर लगने वाले हैं? 2। ये समझा क्या? 4 डेज के लिए कितने लेबर लगने वाले हैं? 2। तो वो कांस्टेंट ले, दूसरी और कोई एक्टिविटी हो रही है कि उसके साथ? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए 2 कंटिन्यू। उसके बाद 2 to 3 के एक्टिविटी के बीच में कौन सी एक्टिविटी आ रही है? 2 to 3 में कौन सी एक्टिविटी हो रही है? ठीक है, पहले तो लेते हैं अपन 2 to 4 वाली एक्टिविटी, ऊपर वाली सबसे पहले वो आएगी, इसलिए 2 to 4 वाली। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे लेबर्स कितने लग रहे हैं? यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 3 + 2 कितने हो गए टोटल? 5 लेबर्स। एट ए टाइम आपके 5 लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन कितने ड्यूरेशन के लिए? 5 और 3 ये समझा क्या? इसके ड्यूरेशन 5, इसके ड्यूरेशन 3, वो टोटल हो गए 8, और लेबर भी कितने हो गए? 3 + 2 5। अभी अपन आए थे 4 तक, तो इसके आगे आपके 8 डेज, जैसे बार चार्ट में किया था फर्स्ट यूनिट में। ये समझा क्या रोशन? देखो 2 to 3 की एक्टिविटी है, उसमें लेबर है 2, लेकिन उसके साथ एक्टिविटी चालू है 2 to 4, ठीक है। उसके डेज कितने हैं? 3 डेज है। इसके 3 + 5 कितने हो गए टोटल? 8 डेज, ठीक है। डेज की आपकी काउंटिंग हो गई पूरी टोटल। लेबर भी देखो, 2 to 3 के लिए कितने लेबर्स है? 2 लेबर है, लेकिन 3 to 4 की एक्टिविटी कितने लेबर लग रहे हैं? 3। मतलब टोटल वो उस टाइम पे, उस डेज पे टोटल 5 लेबर आपके काम करने वाले हैं। भले ही उनकी 2 की एक्टिविटी अलग रहेगी, 3 की एक्टिविटी अलग रहेगी, लेकिन उस दिन में आपको 5 लेबर का पेमेंट करना है। ये अभी समझा? ठीक है। सो आपका 3 + 2 यानी कि 5 लेबर्स कहाँ तक के आएंगे? 4 से 8 आगे। कितना था? एक सध्याच घ्यायचं आहे ना मी, ते इथपर्यंतच आहे ना ही ऍक्टिव्हिटी, ही 2 to 3 इथपर्यंतच आहे ना। जेव्हा मी 3 to 4 च्या जाईल तेव्हा इकडच्या सोबत घेऊ। हाँ, और एक चीज बराबर है, 5 और 3 और 2 5, और यहाँ के लेबर भी, सॉरी ये भी है ना साथ में, 2 to 5 है ना, तो ये 3 + 2 + 4 कितने होते हैं? 9 होते, यानी कि यहाँ पे कितने लेबर्स आएंगे? 9। लेकिन 3 तक के कितना ड्यूरेशन हो रहा है अपना? 5 और 3 8 का, तो आगे 8 मतलब कितना आते हैं? 4 से आगे 8 मतलब कितने डेज आते हैं? तो 12 तक के आपकी कितने आएंगे लेबर्स? एक मिनट ध्यान दो पहले, देखो 2 to 3 की एक्टिविटी के लिए कितना ड्यूरेशन है? 5 + 3 8, और फिर नीचे का 4, कितना हो रहा है टोटल? सॉरी ड्यूरेशन 7 का है, 7 + 5 + 3, ठीक है। लेकिन 15, उसके साथ आपके लेबर्स जो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, टोटल कितने हो रहे हैं? 9 हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपकी यहाँ तक के लिए कितने ड्यूरेशन है? 5, और यहाँ तक के लिए कितना है? 3। मतलब आपको सिर्फ यहाँ से आगे कितने जाना होगा? ये बाद में आएगा, मतलब आपको यहाँ से आगे कितना जाना है? 8। 8 में से 4 पहले आ गए, तो बचे कितने? उसके लिए कितने लेबर्स है? 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक्टिविटी ये खत्म हो गई, फिर बचे कितने? 5 + 7 कितने होते हैं?
12, 12 में से 2 और 4 मतलब कितने लेबर्स है? 6। कितने डेज के लिए? आगे के 2 डेज के लिए सिर्फ। ये समझा क्या? देखो, अरे बाबा यहाँ पे 5 डेज है, यहाँ पे ध्यान दोगे तब समझेगा ना। यहाँ पे डेज कितने हैं? 5 डेज है। यहाँ पे डेज कितने हैं? 3 है। तो 3 तक आपके पूरे लेबर्स काम पे, ठीक है। 3 के बाद ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, मतलब यहाँ के लेबर्स हो गए फ्री। फिर आगे का कितना है? यहाँ के बचे हुए 2 लेबर और यहाँ के 4 लेबर, मतलब 6 लेबर आपके काम में रहेंगे, ऊपर के 3 छोड़ के। अभी समझा क्या? उसके 3 के बाद रहेंगे 6 का, ठीक है। सो यहाँ से आगे आएंगे आपके 6 लेबर, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए सिर्फ। ये समझा क्या? क्यों 2 डेज ही आए ओनली? क्योंकि यहाँ से 3 के बाद 2 ही डे रिमेनिंग है, इसलिए। अभी समझा क्या? 2 to 3 की एक्टिविटी कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 3 लेबर्स थे, 3 डेज के लिए थे, इसलिए 3 डेज के लिए मैंने लिखे 9 लेबर, जो कि तीनों एक्टिविटी के मिला के। फिर रिमेनिंग 2 डेज के लिए मैंने लिखे सिर्फ ये और ये वाले लेबर्स, जो कि आए मेरे 6, क्योंकि यहाँ पे 2 लेबर थे और यहाँ पे 4। ठीक है। जब वीडियो चालू रहता, चलो मैं फिर से प्रॉब्लम समझा रही हूँ। देखो, पहली एक्टिविटी 1 to 2 के लिए 4 डेज के लिए 2 लेबर है, सो 4 डेज के लिए मैंने कंटिन्यूशन में 2 लेबर लिखे हैं। उसके बाद एक्टिविटी 2 to 3, लेकिन उसके साथ चल रही है एक्टिविटी 2 to 4 और 2 to 5 है। सो उसके लिए आपके 3 + 2 + 4 कितने लेबर्स है? टोटल 9 लेबर, लेकिन कितने ड्यूरेशन के लिए? पहली एक्टिविटी छोटी सी है, 3 डेज के लिए, सो 3 डेज के लिए मैंने लिखे पहले 9 लेबर। उसके बाद ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो कितने बचे? 4 और 2 6 लेबर। कितने डेज के लिए? फिर यहाँ से 2 दिन, क्योंकि 5 डेज था, 3 डेज पहले ही हो गए, इसलिए बचे 2 दिन, तो 2 दिन के लिए सिर्फ 6 लेबर। ठीक है। उसके आगे अभी एक्टिविटी चालू हो गई 3 to 4। 3 to 4 के लिए 5 लेबर्स प्लस 5 लेबर प्लस 4, क्योंकि ये एक्टिविटी ऑन गोइंग है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। सो 5 + 5 + 4 टोटल हो गया 14। कितने डेज के लिए है? 2 डेज के लिए। सो यहाँ से 14 14 कितने डेज के लिए आ गया? 2 डेज के लिए। उसके बाद एक्टिविटी 4 to 5, लेकिन बीच में चालू है आपकी एक्टिविटी 3 to 5 भी, ये हो गई कंप्लीट, यानी कि इसका कुछ भी टेंशन नहीं। अभी कितने ड्यूरेशन आ रहा है उसका? बताओ, यहाँ पे 6 कैसे आ गया? फिर अभी ये 8 + 2 टोटल हो गए 10, 10 - 4 हो गया 6, तो यहाँ पे 6 कितने डेज के लिए है वो? 4 डेज के लिए। सो यहाँ से आगे आ गए 4, और बचे हुए 4 to 5 के लिए कितने डेज है? 8, 8 में से 4 तो हो गए कंप्लीट, तो बचे हुए 4 दिन के लिए कितने लेबर लगने वाले हैं? सिर्फ ओनली 1। सो यहाँ पे आ गया 1 1 1, इसे बोलते हैं अपन लोडिंग चार्ट। इसके बाद में आपको निकालना है और एक चार्ट, जिसे बोलते हैं अपन लोड ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ तक की कंप्लीट लिख लो पहले। देखो, अभी लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको निकालना है लोड हिस्टोग्राम। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जहां पे आपके ड्यूरेशन चेंज हुए वहां से पॉइंट्स लेने हैं नीचे, जैसे कि पहला 0 वाला, फिर यहाँ तक के 2 का लेबर्स थे, यहाँ से चेंज हो गए तो यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे, फिर 6 के बाद, फिर 14, 6 और 1 के बाद। इस तरीके से अपन ने वहां पे मैंने लाइन ली है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आपके पास ग्राफ पेपर में स्केल लगा के आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे एक y एक्सिस पे मेरे है नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, और x एक्सिस पे है मेरे टाइम इन डेज में। ठीक है, अपना डेज वाला जो है ये 0 to 19 तक के कंप्लीट लिख लेना, 0.5 के बीच में। इधर मैंने 1 सेंटीमीटर पे लिया है 5 मीटर, फिर सेकंड सेंटीमीटर पे 10 और 15। ठीक है। उसके बाद पहले 4 स्लॉट के लिए मेरे लेबर्स है 2, कितने डेज के लिए है? 4 डेज के लिए। सो 0 से ऊपर 4 पे, फिर वहां से क्या बोल सकते, सॉरी, यहां से ऊपर 2, और कितने डेज के लिए है? तो 4 डेज के लिए। ये लेबर वाला है, इतना ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। ऊपर 2 और इधर में 4, इस तरीके से मैंने एक लाइन कंटिन्यूशन में ली है। उसके बाद यहाँ पे मेरे कितने लेबर्स है? 9 लेबर है, कितने ड्यूरेशन के लिए? 3 डेज के लिए। सो यहाँ से मेरा ऊपर जाएगा 9 पे, और कितने ड्यूरेशन के लिए? तो 3 के लिए। ये समझा? उसके बाद 6 लेबर है, कितने डेज के लिए है? 2 डेज के लिए। सो वहां से नीचे
यहाँ पे अपने कितने हुए थे 5 और 7, ये हो गया नीचे कितने के तक 7 तक। सो यहाँ से नीचे 7 पे कितने लेबर्स है 6 लेबर्स, 2 दिन के लिए 6 लेबर लेकिन 7 पे। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों को ये ग्राफ कंप्लीट करना है जिसे बोलते हैं अपन लोड हिस्टोग्राम। आगे का देख लो, यहाँ से कितने लेबर्स है 14, 2 डेज के लिए। सो यहाँ से 2 डेज के लिए 14, लेकिन कितने एडिशन हो रही थी उसकी, यहाँ पे 15 के नीचे जस्ट 14, ठीक है। फिर वहां से आगे 6 लेबर कितने डेज के लिए है 4 दिन के लिए। सो यहाँ से 4 दिन 6 लेबर और वहां से 4 दिन आगे 1 लेबर। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, ठीक है। जितना कल तक पढ़ा है उतना प्रॉब्लम किया तो हाफ मार्क्स, 7 मार्क्स में से 4 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ तक के पूरा किया तो पूरे 7 के 7 मार्क्स। मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं कौन से, रिसोर्स स्मूथिंग के, रिसोर्स लेवलिंग के प्रॉब्लम नहीं लिए। तो उसमें भी मैंने एक बात बताई आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसमें आपने नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ निकाल के रखा तो भी आपको 2 या 3 मार्क्स मिलने ही है, ठीक है। इनकेस ऐसे हुआ कि इसके अपोजिट वाला प्रॉब्लम आया तो सिर्फ एटलीस्ट यहाँ तक के तो भी करके रखो, क्योंकि यहाँ का नीचे वाला चेंज है उसमें ये चीज 3 बार करनी है। समझ में आ रहा है क्या, ये वाली मतलब जहां पे एक्टिविटी क्रश होती है, मतलब एक साथ पैरेलल चलती है, वो फिर से मिनिमाइज करते करते आपको ये पूरा चार्ट जो है 3 बार निकालना पड़ता है। वो प्रॉब्लम होता है 4 पेज का, 7 मार्क्स के लिए 4 पेज का लिखना वैलिड नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए अपन ने ये प्रॉब्लम लिया है, तो ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया, यहाँ पे आपका सीपीएम कंप्लीट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।